तरह तुम कभी रोए हो, ओ सावन के नजारों। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया। ए, रुक 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 रुक, कहाँ जा रहा है? वो साहब गांव जा रहे हैं। कितना दूर है? बस 50 किलोमीटर और है, 100 किलोमीटर चल के आए हैं। लॉकडाउन है, पता नहीं है, जाना जरूरी है। ओ साहब हमारा बच्चा, अरे जाने दीजिए साहब, इसका बच्चा भूखा होगा। नहीं साहब, हमारा बच्चा भूखा नहीं है। तो बच्चा तो भूख से मर गया, उसी का संस्कार दाह संस्कार है। आप रोकेंगे हमको तो रुक जाएंगे, हम यहीं रुक जाएंगे साहब। अब गांव जाके करेंगे क्या? बच्चा तो कैसी है ये अनहोनी। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। क्या हुआ? चलते चलते थक गए। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। टांगों में दर्द हो रहा है। हाँ, टांगों में दर्द हो रहा है। टांगों में दर्द हो रहा है ना? छोटे से बच्चे हैं, टांगों में तो दर्द होगा, है ना? जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। तू कहती थी अपने घर की रूखी सूखी अच्छी है, झूठी है दुनिया की दौलत, तेरी ममता सच्ची है। क्यों छोड़ा मंदिर जैसा घर? एक भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया। ये तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक महिला है, बैग को खींच रही है और उस बैग पर एक बच्चा लटका हुआ है। कभी उसे झपकी आती है तो कभी उसकी आंखें खुल जाती है। पूछने पर महिला ने बताया कि वो पंजाब से आई है और उसे झांसी जाना है, यानी कि पंजाब से लेकर आगरा तक का सफर इस महिला ने इसी तरह से पूरा किया और इसके बाद भी आगरा से आगे झांसी का सफर इस महिला को इसी तरह से मजबूरी में सफर तय करना होगा। ये मासूम बच्चा, ये मजबूर माँ, ये मासूम बच्चा, ये मजबूर माँ। आप तुमको कहाँ जा रहे हो? आप तुमको बांटने के कहाँ गए रहो? बांटने वाले बहुत बनाओ भैया, उधर पीछे पीछे लो, पीछे पीछे लगा भैया, 5 रुपये लेकर आओ। लगातार दिहाड़ी बीच में मतलब डीजल का खर्चा आएगा सर, उसी पे अफोर्ड करके चले जाएंगे। ठीक है। आपके हाथ भी मैं देख रहा हूँ पूरा काला पड़ चुका है, क्यों, ऐसा क्या हुआ? ये गाड़ी खराब हो गई थी। हाँ। रात में अपन 11 बजे इधर आए। हाँ। तो गाड़ी खराब हो गई, तो इतना इंतजार करना पड़ा। अभी लॉकडाउन की वजह से किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं था। कहाँ से निकले हैं आप? हम भिवंडी से निकले। भिवंडी से निकले। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मैं देख रहा हूँ। तो आप देखिए कि हालात क्या है। भिवंडी से निकले हैं, गाड़ी खराब हो गई थी तो एक सड़क किनारे रुकाए हैं, गाड़ी को बनाया जा रहा है ताकि आगे जाएं। यहाँ से लखनऊ जाना है, लेकिन आप सोचिए क्या आपने कभी
एक टेम्पो में इस तरह से 19 लोगों को देखा होगा। अमूमन इन दिनों हम जब भी निकलते हैं तो अपने साथ बिस्कुट के पैकेट और 2-4 डिब्बे पानी की बोतलें लेकर चलते हैं। हमने बिस्कुट के पैकेट उन्हें दिए और अगली खबर की तलाश के लिए आगे निकल गए। कुछ ही देर में 11:15 बजे ये टेम्पो भी लोगों को बिठा यूपी के लिए आगे निकल गया। शाम करीब 4 बजे हम नासिक से लौटते हुए इसी हाईवे पर थे। हमें साइड में ये टेम्पो दिखा, हम तुरंत रुके। पता चला कि कुछ देर बाद ही इस टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया। पीछे से तेज गति से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर ने टक्कर मारी। टेम्पो एक पत्थर से टकराकर पलट गया। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हम ये खबर सुनकर सन्न रह गए। कुछ भी शूट करने की हिम्मत नहीं हुई। तुरंत करीब ही शाहपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचे। ड्राइवर की पत्नी का हाथ टूट गया। एक बच्चे के सिर पर पट्टी बंधी थी। ड्राइवर का शव मॉर्चुअरी में रखा था। एक हंसता खेलता परिवार हमारे सामने सुबह से शाम के बीच बिखर चुका था। कोरोना संकट का ये दौर न जाने कितने परिवारों के लिए ऐसा काल बनकर आया है। हर पत्रकार के जीवन में ऐसी कुछ खबरें होती हैं जो जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं, हमें हॉन्ट करती हैं। आज की जो खबर थी वो भी कुछ इस तरह से थी। सुबह जब हमने ये कवर की थी तब हमें पता था कि ये लोग परेशान हैं। हमने इनसे कहा भी था कि आपको 2 से 3 दिन लग जाएगा, आप आराम से जाइएगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि शाम आते आते जब दूसरी जगह से हम आएंगे तब हमें इनकी ही निधन की खबर मिलेगी। उसके बाद वहां पर ना ही कुछ शूट कर सके, मजदूरों से मिले लेकिन कैमरे पर उसे कैद करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी कभी किसी भी पत्रकार को ऐसी खबरें आप तक ना पहुंचानी पड़े। मुंबई नासिक रोड से प्रवीण जिरोहित के साथ में सोए। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से 1-1 रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक-एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे रेलवे लाइन, ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते हो। ये लूट चलाई है और बेशर्म होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक-एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। हमारा किसान खेत में मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है। वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है, हिंदुस्तान के कोटि-कोटि गरीबों का अधिकार है और उनको वो धन मिलना चाहिए। ये हम